देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो आधार कार्ड होता है उसका जो है कहीं मिस यूज हो रहा होता है और हमें पता भी नहीं होता है। ठीक है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप सभी जानते हैं कि आधार कार्ड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका आप उपयोग जो है अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसके रूप में करते हैं। और आधार कार्ड कितना ज़रूरी है ये तो आप सभी को पता ही है कि कहीं भी आप जाइएगा तो आधार कार्ड आपको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आधार कार्ड का जो मिस यूज है कहीं ना कहीं ज़्यादा होने होता है, क्योंकि आप सभी को भली भांति ये चीज़ पता है। तो कभी भी आपके पास आधार कार्ड है तो उसको जो है ज़रूर चेक करें कि आपका आधार कार्ड जो है कहीं मिस यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ आधार कार्ड का जो वैलिडिटी है उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आखिर वाकई में आपका आधार कार्ड कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गया है। तो दोनों चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। ऑनलाइन प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप इसको बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, माई आधार का जो ऑफिशियल पोर्टल है, जैसे कि आप सभी भली भांति अवगत हैं, myAadhar.uidai.gov.in, इस पोर्टल पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो है लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है जिसका जो है मिस यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको चेक करना चाहते हैं, उस आधार नंबर को यहाँ पे दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पे जो कैप्चा आपको नज़र आ रहा है इसको यहाँ पे फिल आउट करेंगे। सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके इस आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। ओटीपी को यहाँ पे फिल आउट करना है, लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। तो आप अपने आधार कार्ड से अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आप एक बार लॉगिन कर लेंगे तो बिना ओटीपी के ही कर पाएंगे, मतलब कि अलग अलग काम के लिए आपको अलग अलग ओटीपी नहीं देनी पड़ती है। आप यहाँ से डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, आधार को डाउनलोड कर सकते हैं, पीवीसी कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं, एड्रेस ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, आपका जो आधार सीडिंग है उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं, अपने बायोमेट्रिक को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं और ऑफलाइन जो ई केवाईसी है उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। और सबसे पहले क्या करिएगा कि आप अपने आधार कार्ड को जो है वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरीफाई का जो है ऑप्शन हमारे में तो नहीं दे रहा है, लेकिन आप में जो है आधार और वेरीफाई का जो है ऑप्शन दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप जो है अपने आधार को ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका आधार जो है कहीं डिसेबल तो नहीं किया गया है। ठीक है। तो मेरे में नहीं देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि आप में भी देखने को ना मिले, लेकिन जिनमें आधार वेरीफाई का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो लोग आधार वेरीफाई ज़रूर कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है वो मिस यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी जानकारी आप कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले समझिए। देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री का। ठीक है। इस पर आपको क्लिक करनी है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आप ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसका जो पासवर्ड होगा 8 कैरेक्टर में होगा, जिसमें आपका जो भी आधार का कैपिटल नेम होगा उसमें से देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट 4 लेटर होगा। ठीक है। आपके नाम का कैपिटल फर्स्ट 4 लेटर होगा, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर होता है वो आपका होगा। ठीक है। जिस तरह से आप आधार डाउनलोड करते हैं और अपने फॉर्मेट को ओपन करते हैं पासवर्ड डाल के, वही पासवर्ड यहाँ पे रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो भी एजेंसी के द्वारा आपका जो है आधार इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है, या फिर किसी प्रकार की कोई एरर कोड भी आता है उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। और जो भी आधार नंबर होल्डर है वो जो है 50 ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड जो है यहाँ पे एनी ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी का निकाल सकते हैं लास्ट 6 मंथ का। ठीक है। यहाँ पे जानकारी दिया गया है। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आपको देखना है कि आप किस प्रकार का जो ऑथेंटिकेशन है उसका हिस्ट्री देखना चाहते हैं। बायोमेट्रिक हो गया, बायोमेट्रिक प्लस ओटीपी हो गया, डेमोग्राफी हो गया, डेमोग्राफी एंड बायोमेट्रिक हो गया, डेमोग्राफी एंड ओटीपी हो गया, या फिर ओटीपी हो गया। हम आपको कहेंगे कि सभी प्रकार के जो हिस्ट्री है उसको आपको देखना चाहिए। कि मान लीजिए आपने अगर इस्तेमाल नहीं किया हुआ है फिर भी इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं मिस यूज हुआ है। तो यहाँ पे ऑल के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कब से कब तक लेकर आप देखना चाहते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि 15 दिन के अंदर जो हमारा आधार हो सकता है कि मिस यूज हुआ है, तो उसकी जानकारी आप सिलेक्ट कर देंगे कि हाँ 28 है, तो उसके हिसाब से जो भी आपका 15 दिन होता है उसको आप देख लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो इन डेट होगा कि आप कब तक देखना चाहते हैं उसको बता देंगे। जैसे कि मैं 2/11 से लेकर 28/11/2023 के बीच में देखना चाहता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि फेच ऑथेंटिकेशन हिस्टोरी का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो भी ऑथेंटिकेशन हुआ है
उसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो है OTP के थ्रू 80% जो है ऑथेंटिकेशन किया हुआ है, और बायोमेट्रिक से 0% और डेमोग्राफी से भी 0%। अब यहाँ पे जो आपने OTP से किया हुआ है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए कब किए हैं, ठीक है, उसका स्टेटस क्या है और किसके माध्यम से किए हैं। जैसे कि मैं OTP के थ्रू किया हुआ है, स्टेटस में देख सकते हैं सक्सेस है। और UIDAI ऑनलाइन सर्विस के लिए मैंने जैसे कि अभी लॉगिन किया था, आप सभी जानते हैं, ठीक है, तो उसकी जानकारी यहाँ पे दिखा रहा था। जैसे कि हमने अभी OTP के थ्रू लॉगिन किया था माई आधार के पोर्टल पे, देखिए उसका भी जानकारी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा इसको डेमोग्राफी एंड OTP ऑथेंटिकेशन किया था 13/11/2023 को, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने जो भी ऑथेंटिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है अगर आपने नहीं किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए एजेंसी का नाम भी शो करेगा कि कहाँ हुआ है, तो आप इसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रिपोर्ट करने के बाद मान लीजिए आपका जो आधार कार्ड है कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं फिर भी ऑथेंटिकेशन हो रहा है, OTP हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, फिर किसी प्रकार की हो गया, तो समझिए कि आपका जो है मिस यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आप जो है UIDAI के जो नंबर है 1947 वहाँ पे संपर्क करके अपना जो है कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अगर किया हुआ है, मान लीजिए कि मैंने सारे ऑथेंटिकेशन किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको जो है PDF में आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पासवर्ड जो है आपके आधार का फर्स्ट 4 लेटर जो कैपिटल में रहेगा, और अपने डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर होता है वो आप डालेंगे तो एक पासवर्ड जो है खुल जाएगा पासवर्ड से, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ऑथेंटिकेशन जो हिस्ट्री है चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आप किसी एजेंसी में जो है उसका ऑथेंटिकेशन नहीं किए हैं फिर भी वहाँ पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका मिस यूज हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको एज ए लाइव प्रूफ दिखाया कि इस तरह से आधार का जो वैलिडिटी है उसको चेक कर सकते हैं कि आपका आधार अभी सही है कि नहीं, कहीं ब्लॉक तो नहीं किया गया है, क्योंकि गलत अगर इसका यूज होगा तो कहीं ना कहीं UIDAI के द्वारा इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और किस तरह से आधार जो ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री है उसको आप देख सकते हैं कि आपने जो है कहाँ कहाँ आधार इस्तेमाल किया हुआ है या फिर उसका कहीं मिस यूज तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।